Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are fine. Happy New Year also. Welcome to 2025. बच्चे आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे क्या अर्थ एंड स्पेस। अर्थ एंड स्पेस के बारे में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अर्थ एंड व्हाट इज़ देयर लिंक्स अबाउट स्पेस, ऑल ऑफ दैट। ओके, सो अर्थ एंड स्पेस हमारे पास क्या है उसको हम रीड आउट करते हैं पैराग्राफ को। Over 300 years ago, Sir Isaac Newton came up with the idea that all masses attract other masses. He called this attraction gravity. 300 years ago, 300 साल पहले सर इसाक न्यूटन हमारे पास क्या था, एक साइंटिस्ट था। उसने डिस्कवर किया था कि हमारे पास जो मासेस होती हैं जो ऑक्युपाई करते हैं मैटर को और अदर मासेस को, वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, ही कॉल्ड दिस अट्रैक्शन ग्रेविटी, उसको ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह हो गए और हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, ये सारे क्या है, मासेस है ना। तो ये मासेस हमारे पास क्या होते हैं, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मासेस हैं, मासेस का मतलब है ऑब्जेक्ट्स से वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? Because of the gravitational pull. So the earth has a mass of about 6 million kilograms, so its gravitational pull is large. It is gravity which pulls objects to the ground when they are dropped, and it is gravity which keeps the planets in their orbits around the sun. इसका क्या मतलब है कि ग्रेविटी की वजह से ही हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग है, हम ह्यूमन बीइंग्स ज़मीन पर चलते हैं ना, क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारी अट्रैक्शन है, हमारा खिंचाव है ज़मीन के साथ। अगर हमारा ग्रेविटेशनल पुल ना होता अर्थ के साथ, ग्राउंड के साथ, तो हम हवा में उड़ रहे होते, हम ज़मीन पर ना चल पाते। तो हम ज़मीन पर क्यों चलते हैं, कैसे चलते हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। जिस तरह हमारे पास ग्रेविटी की वजह से ही हमारे पास क्या है, सन ऑर्बिट्स क्या है, अपनी अपनी जगह पे क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, मोशन में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। तो ये सारा किसकी वजह से है? ये हमारे पास सब कुछ ग्रेविटेशनल की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। जिस तरह देखिए आपको डायग्राम में भी बताया गया है कि लिफ्टिंग फोर्स, वेट, ये वेट है, पत्थर है, स्टोन है, इसको उठाया हुआ है। ठीक है, विथ लिफ्टिंग फोर्स की वजह से, विद द हेल्प ऑफ द नीडल की वजह से क्या किया गया, उसको पुल किया है, उसको उठाया है। अगर फॉर एग्जांपल ये पत्थर छोड़ दे, ठीक है, लिफ्टिंग फोर्स नीचे चला जाएगा, ये पत्थर को अगर ये गिरा दे तो ये नीचे चला जाएगा और ग्राउंड के साथ क्या कर लेगा, इसकी अटैचमेंट हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये ग्रेविटी की वजह से। वो पत्थर जब ज़मीन पर गिर जाएगा ग्राउंड के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, इसके बाद वो ग्रेविटी की तरफ क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा, ज़मीन पर गिर जाएगा। कैसे गिरेगा, क्यों गिरेगा? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है gravity and weight. Gravity and weight, what does it mean? When we lift a bag of the sand from the ground, we have to use force. This is because the earth's gravity is pulling downwards with a force. We call this force weight, and we can measure it with a Newton meter. Because weight is a force, it is measured in newtons. ठीक है, हमारे पास ये जो weight है ये एक force है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, यूनिट ये आप लोगों ने जहन में याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, द मास विच इज बीइंग एक्टेड ऑन बाय ग्रेविटी इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स। द वेट ऑफ द 1 kg ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटी वेयर द वेट इज मेजर्ड। तो हमारे पास वेट किसे कहते हैं, मास होता है ना। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट पेंसिल है, तो क्या है, वो मास है। ठीक है, उसकी एक अपनी वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मास बोलते हैं। तो ग्रेविटी एंड वेट, इसका मतलब ही ये है कि एक पेंसिल हो गया, कोई सी भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास होता है। मास की वजह से ही वो क्या होता है, वो हमारे पास अट्रैक्ट होता है ग्राउंड पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल बॉल है, ठीक है, बॉल को मैं ऊपर से जो वॉकी बॉल होती है जो आप लोग खेलते हो, ठीक है, इन द ग्राउंड, उसको अगर मैं, ठीक है, नीचे किक करूँगी तो वो दूसरी जगह पे जाएगा। ठीक है, अगर मैं उसको हैंड के तौर पर, हैंड के ज़रिए मैं उसको पकड़ लूँ और ऊपर से गिराऊँ, ठीक है,
ऊपर से जब मैं गिराऊंगी तो वो ज़मीन पर चला जाएगा, ग्राउंड पर चला जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्राउंड उसको अट्रैक्ट करेगी तो वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हम ह्यूमन बींग्स, मून, सन, अर्थ, ये क्या हुए, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द माइट सीम कंफ्यूजिंग बट इज ईजी टू अंडरस्टैंड इफ यू थिंक अबाउट टेकिंग 1 kg bag of sugar on a very long journey. On Earth, the strength of the gravitational field is about 10 Newton per kg. This means that it gives a force of 10 Newton on every kilogram. The moon is much less massive than the Earth. The strength of the moon's gravitational field is about 1.6 Newton kg. So if an astronaut buys a bag of sugar in university, its mass is 1 kg and its weight is 10 Newton. If the astronaut takes the sugar to the moon without opening it on the way, its mass is still 1 kg, but on the moon it only weighs 1.6 Newton. इस सब का मतलब ये है कि आपको दो फिगर्स देखें, दो फिगर्स आपको ड्रॉ किए गए हैं बुक में कि ऑन अर्थ 1 kg weighs 10 न्यूटन, ऑन द मून 1 kg वेट्स 1.6 न्यूटन। अब आप न्यूटन का वेट देखिए कि अर्थ पे हमारे पास जो बैग ऑफ शुगर है उसका है 10 न्यूटन, उसका ज़्यादा बता रहे हैं। और मून पे देखें तो उसका 1 kg का वेट आपको बता रहे हैं 1.6 न्यूटन। ये किस वजह से है? ये इस वजह से है कि हमारे पास अर्थ की जो ग्रेविटी है वो मच ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मून। मून में जब हम जाते हैं, स्पेस में हम जब जाते हैं तो देखिए एस्ट्रोनॉट ने क्या पहना है, सूट पहना है। इसकी वजह से वो ज़मीन पे जो है उसकी अट्रैक्शन है। अगर ये सूट ना पहना, अगर ये सूट ना पहनता तो ये हवा में उड़ रहा होता। तो मून की जो ग्रेविटी है वो लो होती है, कम होती है, बिल्कुल होती नहीं है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। अब अर्थ पे देखिए एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल ग्राउंड के साथ अटैच्ड है और बिल्कुल ग्रेविटी भी इसकी अच्छी है। ठीक है, ग्रेविटी इसकी क्या है, हाइयर है। ठीक है, हाइयर इन अमाउंट है। तो वो क्या करते हैं, जब बैग ऑफ शुगर नीचे गिराएगा तो उसको ज़्यादा बता रहे हैं 10 न्यूटन का एज़ कम्पेयर टू मून। मून में हमारे पास, मून क्या है, लाइट मास है, उधर कोई ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, सांस लेने के लिए कोई उधर कुछ चीज़ नहीं है। देखिए इन एस्ट्रोनॉट ने क्या पहना है, स्पेस के जरिए, ऑक्सीजन के जरिए क्या पहना है, सिलेंडर गैस इन्होंने इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना